बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आ गई हूँ अपने घर और लग गई हूँ वापस अपने कामों से। काम तो ऐसे करती हूँ यहाँ आके जैसे मैं कामों के बिना रह ही नहीं पाती हूँ बिल्कुल, और काम करते हुए मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे चलते, और घर पे जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अब तो एक गिलास पानी भी उठ के पिया नहीं जाएगा। और यहाँ तो स्टेशन से ही अपने हाथ पैरों में अजीब सी एक एनर्जी आ जाती है। तो बस आते से अपने जो भी काम थे उनको निपटाया, और साथ ही साथ ये भी मैंने मूड बना लिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ना मैं घर की डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि घर मुझे ना बहुत मैसी सा और बहुत खराब सा लग रहा था। चीज़ें कुछ भी व्यवस्थित नहीं लग रही थी, तो सोचा अभी तो नहीं लेकिन थोड़े टाइम के बाद 2-4 दिन के बाद ना मैं घर को धीरे-धीरे ना अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि सारा सामान जहाँ तहाँ रखा हुआ है, फैला हुआ है। बहुत बुरा लग रहा था मुझे ये सब देख के। खैर अब घर वालों से जितना हो सका उन्होंने उतना बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन होता है ना किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो मेरी पसंद के मुताबिक जो मुझे सेटिंग अच्छी लगती है ना मैं उस तरह करूँगी। और अभी तो मैं शाम का खाना बना रही हूँ, तो आज ना इन्होंने पाए लेके आए थे, तो बस वही बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और सोचा साथ ही साथ आपसे बात भी करती चलूँ। मुझे ना घर की भी बहुत याद आ रही थी। यहाँ तो सब चीज़ें ठीक थी और काम में भी लगी हुई थी। देखने पे लग नहीं रहा था कि मुझे घर की याद आ रही है, कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन हमारे दिल का हाल ना हम ही जानते कि हमें अंदर से क्या फ़ील होता है। क्योंकि जब जाते हैं इतनी खुशी होती है, लेकिन आते-आते ना जो जाने की खुशी होती है ना उससे डबल गम होता है। चाहे कितना ही अच्छा आपका ससुराल हो, चाहे कितनी ही अच्छी फैसिलिटीज़ हो, लेकिन मायका मायका होता है, और माँ-बाप की वो जो एक जगह होती है ना आपके दिल में, उसकी बात ही अलग होती है। अल्लाह पाक सबके माँ-बाप को अच्छी सेहत अता फरमाए। तो बस यही जी मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि कभी-कभी इंसान अपने मायके या अपनों की याद में इतना उदास हो जाता है, लेकिन मोमिन की शान ये है कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा में वो राज़ी रहे। ससुराल हो या मायका, अगर हम अपने घर के काम इखलास से करें और अल्लाह की खुशी के लिए ज़िम्मेदारी निभाएँ, तो ये भी इबादत बन जाती है। और घर के काम करते हुए अल्लाह का ज़िक्र, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना, ये सब एक तो आपको बिज़ी भी कर देता है, उन चीज़ों को सोचने से हटा देता है जिसकी वजह से आप दुखी होते हो। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अल्लाह के ज़िक्र के। तो जब भी आप लोग महसूस करो ना उदास रहो, या घर वालों की याद आए, या कोई ऐसी चीज़ आपके ससुराल में हो जाए जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो आप अल्लाह के ज़िक्र में लग जाया करें। देखिएगा आपको बहुत सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। असल में हमें ना ससुराल में बुरा भी इसलिए लगता है कभी-कभी, हर बार नहीं, कभी-कभी बुरा इसलिए भी लगता है क्योंकि हम उन लोगों से ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर तकलीफ़ होती है। तो माँ-बाप एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको हर हाल में खुश रखना चाहता है, चाहे आप सही हो या गलत हो। हालाँकि हर माँ-बाप अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उनकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन माँ-बाप आपके हर फैसले में आपके साथ होते हैं और आपकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन ससुराल का मैटर अलग होता है, वो आपके पैदाइशी माँ-बाप नहीं हैं, वो आपको ससुराल से मिले हैं, आपके शौहर के माँ-बाप हैं, और ज़ाहिर है वो आपकी शादी के बाद आपसे जुड़े हैं, तो वो आपको उतना नहीं जानते जितना कि आपके माँ-बाप आपको जानते हैं, जितना आपके माँ-बाप आपको समझते हैं। तो उम्मीदें इतनी किसी से ना लगाएँ कि जब उम्मीदें पूरी ना हो तो आपको तकलीफ़ हो। कम उम्मीदें रहेंगी तो कम तकलीफ़ भी होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ससुराल वालों की ये बातें होती है, कभी-कभी ससुराल वाले भी आपसे बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं, जबकि एक बहू नए-नए घर में आती है, उसको भी एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो ना ससुराल वाले इतनी उम्मीदें लगाए, ना एक बहू इतनी उम्मीदें लगाए। आप उम्मीदें कम लगाएँगे तो आपको तकलीफ़ें भी कम होंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप
خیر جی، آج ہم اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم کی اہمیت اور اس سے ملنے والے سبق کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ محرم ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ مطلب اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ کربلا کا واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ عدل اور دین کی حفاظت کے لیے قربانی دینی پڑے تو مومن پیچھے نہیں ہٹتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کی حکومت یا مال کے لیے نہیں بلکہ حق اور سچائی کے لیے قربانی دی۔ انہوں نے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کا پیغام دیا۔ کربلا کا سبق صرف غم منانا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں سچ بولنا، نماز کی پابندی کرنا، ظلم سے بچنا اور دین پر قائم رہنا ہے۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین اور گھر والوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سچائی اور ایمانداری کو اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم صبر اور شکر کی زندگی گزار رہے ہیں؟ محرم ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں محرم کے پیغام کو سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچائی، صبر اور استقامت سے حصہ عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں محبت، برکت اور سکون نصیب فرما، آمین۔ اس مہینے کو ضائع نہ کرے اور جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔